Morning everyone. Today we are going to start new poem Macavity from literature Macavity the Mystery Cat. In this poem we will learn about a cat who is mystery cat. Okay. So this poem is written by T.S. Eliot, famous poet, and in this poem he is telling about the Macavity who has hidden paw, who does crime. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जो पोएम मैकेविटी है इसमें हम डिस्कस करेंगे कैट के बारे में, ठीक है, जो क्राइम करती है लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं देता है. ठीक है. सो कम ऑन द पोएम. मैकेविटी इज मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पो. जो मैकेविटी है वो मिस्ट्री कैट है, रहस्य से भरी हुई कैट है. ठीक है. और उसको नाम दिया गया हिडन पो. पो मीन्स पंजे, मतलब वो कहीं भी उसके पंजे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम हिडन पो भी है. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. और वो मास्टर है क्राइम करने में, यानी कि मास्टर क्रिमिनल है जिसने डिफाई होता है डिसऑर्डर, यानी कि ना मानना. जितने भी लॉ हैं उन सब रूल्स को उसने क्या किया है, फॉलो नहीं किया है. ही इज़ द बेफलमेंट होता है कन्फ्यूज़न ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? लंदन की जो भी पुलिस का जो एक हेडक्वार्टर है वो स्कॉटलैंड यार्ड है. तो मतलब वो स्कॉटलैंड यार्ड के भी कन्फ्यूज़न का कारण है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पुलिस. ठीक है. डेस्पेयर होता है निराश होना. तो जो वहाँ की पुलिस है, फ्लाइंग स्क्वाड, यानी कि जो एकदम से तैयार रहते हैं पुलिस, हम एकदम से कॉल करते हैं एकदम से आ जाएंगे, ठीक है, क्राइम पॉइंट पर. सो वो भी बड़े ही निराश है मैकेविटी की वजह से कि वो जहाँ भी पहुँचते हैं मैकेविटी वहाँ को मिलता ही नहीं है. क्राइम कर देता है बट वहाँ से गायब. इसलिए सेकंड नेम गिवन है हिडन पो. मैकेविटी देयर इज़ वन लाइक मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. जो मैकेविटी है उसके जैसा कोई नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने जो भी हम सबके लिए जो लॉ बने हैं वो सब ब्रेक कर दिए हैं. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. और जो ग्रेविटी का लॉ दिया है न्यूटन ने उसको भी ब्रेक कर दिया है. अब ग्रेविटी ऑफ लॉ कैसे ब्रेक किया है? नाउ सी इन नेक्स्ट लाइन. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. लेविटेशन होता है कि एयर में क्या करना, फ्लोट करना विदाउट एनी सपोर्ट. ठीक है. तो जो न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ है उसमें क्या होता है, चीज़ें ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं. बट क्या किया है मैकेविटी ने? मैकेविटी जो है एयर में फ्लोट करता है विदाउट एनी सपोर्ट. ठीक है. और ये सब चीज़ें देखकर जो फ़कीर होते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ़कीर होते हैं उनके पास कुछ पावर होती हैं, वो ऊपर बैठ जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होता. ठीक है. तो वो भी उसको देखकर क्या हो गए, स्टेयर कर रहे हैं, मतलब वो भी हैरान है देखकर मैकेविटी को कि ये कैसे कर लेता है. ठीक है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उस जगह पर पहुंचते जहाँ क्राइम हुआ है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. तो पुलिस को कभी भी मैकेविटी मिलता ही नहीं है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. आप उसको ढूंढ सकते हैं. सीक यानी कि ढूंढ सकते हैं. कहाँ पर? बेसमेंट में. ठीक है. यू मे लुक अप इन द एयर. आप उसको हवा में देख सकते हैं. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर. तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे बेसमेंट में ढूंढो या हवा में ढूंढो, लेकिन मैकेविटी आपको कहीं नहीं मिलेगा. मैकेविटी इज अ जिंजर कैट. जिंजर क्या होता है? अदरक. तो यहाँ पर कहा है कि जो मैकेविटी है वो जिंजर कैट है, यानी कि अदरक की तरह उसकी शेप है बॉडी की. कैसे? ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. मतलब वो लंबा भी है काफ़ी, जैसे अदरक होता है, और थिन भी है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम. और मतलब आप अगर उसको देखोगे तो आप पहचान जाओगे. कैसे पहचानोगे? जो आगे लाइंस जा रही हैं अबाउट द मैकेविटी. यू कैन फाइंड हिम. आप उसको मतलब जान सकते हो अगर आपको कहीं दिखाई दे. फॉर हीज आइज आर सनकन इन होता है डीप, मतलब जो आंखें हैं अंदर की ओर है, बहुत ज़्यादा डीप, जिसको बोलते हैं अंदर की ओर होना. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट. और जो उसकी ब्रो है, ठीक है, वो काफ़ी डीप लाइन हो रखी है और ऐसा लगता है जैसे कि सोचने से जो लाइन है वो डीप हो गई है. हिज हेड इज़ हाईली डोम. और उसका जो हेड है वो डोम की तरह है, इस शेप में है, जैसे डोम वगैरह होते हैं मॉन्यूमेंट्स में, उसकी तरह उसकी शेप है हेड की. हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना. तो जैसे वो क्राइम वगैरह करता है मैकेविटी तो बहुत गंदे तरीके से रहता है. अपनी उसका जो कोट है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखा है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता. हिज विस्कर्स आर अनकॉम. देखिए जो कैट के जो फेस होता है, जो
उस पर बाल होते हैं, उसको विस्कर्स कहा जा गया है। तो वो अनकॉम्ड है, यानी कि उसने कंघा नहीं किया, वो ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखे हैं। ही स्वेज, स्वेज होता है मूवमेंट करना। ही इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे जो स्नेक होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, कभी लेफ्ट कभी राइट, इस तरीके से साइड टू साइड करता है। इन द सेम वे वो भी अपने हेड को ऐसे ही मूव करता है मैकेविटी। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आपको लगता है कि जो मैकेविटी है वो क्या है कि वो आधा सोया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरे तरीके से जागा होता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज फिंड इन फेलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वो क्या है, मतलब मॉन्स्टर की शेप का है और मॉन्स्टर की तरह है, ठीक है। यू मे मीट हिम in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered the McCavity is not there। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो कहीं रास्ते में मिल जाए, किसी सड़क पर मिल जाए, लेकिन आपको McCavity उस जगह पर नहीं मिलेगा जहाँ पर क्राइम हुआ है। सो बेसिकली इस पोयम में जो पोइट है वो ये बताना चाह रहे हैं एक कैट के बारे में, कि जो एक कैट है वो मिस्ट्री कैट है, और वो जहाँ भी क्राइम करता है, मतलब वो क्राइम करता है तो वहाँ से इस तरीके से गायब हो जाता है मानो उसके पंजे जो हों वो हिडन हो, जो हिडन पो कहा गया है। और जो लंदन की पुलिस है वो सारी उसके पीछे लगी हुई है। जब भी उन्हें ये लगता है कि हम मैकेविटी को आज पकड़ लेंगे, हम टाइम से पहुँच गए हैं, तब भी मैकेविटी वहाँ नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू।